हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपने कमेंट किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करना है। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप कमेंट करिए कि यस सर आवाज आ रही है। तो आज से शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम का जो 100% आने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। क्या स्टार्ट करेंगे भाई? हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। मैंने कमेंट भी देखा है कि कई सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं कि हिंदी में बोलो या हिंदी में लिखो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको तकलीफ नहीं होगा। जो भी 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि नेम रिएक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। क्रियात्मक समूह जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मात्र 5 मिनट मेरे को दीजिए। अगर आप वीडियोस देख रहे हो आराम से कॉपी खोल लो और आराम से पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज मार्कर थोड़ा नया नया लेकर आया हूं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 11th का ये अगर आपको पता होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो आराम से इस वीडियो को आप देखिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले आपको क्या प्रायोरिटी याद करना है। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पता होना चाहिए। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को हिंदी में भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलते हैं। तो ज्यादा वीडियो को टालूंगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा आज पहला वीडियो में एवरी वीडियो में 5 नेम रिएक्शन आपको बताऊंगा। सबसे पहला नेम रिएक्शन कंप्लीट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा जैसे चैप्टर स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन सॉरी माफ करिएगा, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप। ये बेसिक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, ये हिंदी में भी वही बोलते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। थोड़ा थकान लग रहा है क्या मेरे वीडियो में? नहीं लग रहा है ना? खाना खा लियो ना भाई, इसलिए लग रहा होगा, माफ करिएगा। तो एकदम एनर्जी के साथ रहिए, एनर्जी लगेगा आपको। जैसे चैप्टर शुरू करूंगा ना क्लास 12 का हेलो एल्केन हेलो एरिन, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, अमाइन और ईथर। अब आप बोल रहे हो सर ये तो नाम है और ये स्ट्रक्चर है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये काम कहां पर आएगा? पूरे फंक्शनल ग्रुप आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम है क्लास 12 का। जैसे हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ाऊंगा ये पूरा काम आने वाला है। तो ये काम आने के लिए आपको याद करना है। तो इसका आपको चाहिए ऐसे ट्रिक बता दो। अपन को 11th क्लास में याद नहीं हुआ, 11वीं क्लास में याद नहीं हुआ, तो 12वीं में कहां से याद हो जाएगा? कुछ तो ट्रिक चाहिए जीवन में भाई। तो ट्रिक भाई बहुत मस्त है, जहां पर बैठे हो ना वहीं पर बैठे रहो, अब मजा आएगा आपको। जहां पर आप बैठे हो वहीं पर बैठे रहो। देखो तुम ट्रिक देखो, कब से एसिड इस हाल में है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड ने काटा। क्या बात है ध्यान समझ आता हो। देखिए खांसी थोड़ा माफ करिएगा। कब से एसिड, कब मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। से जैसे से बोलूंगा ना सल्फोनिक एसिड, SO3H याद कर लो भाई, मैं जो बता रहा हूं आपको मैं, SO3H मतलब सल्फोनिक एसिड। ओके, कब से एसिड क्या ट्रिक है ना? कब से एसिड इस हाल में है, एसिड बोलेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर देख लो बस। यहां पर कुछ नहीं तो R होता है, आपको पता होगा। ये R का मतलब होता है भाई एल्काइल ग्रुप। हिंदी में भी समझ, एल्काइल ही बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं आप लोग। एल्किल ग्रुप का मतलब, ये R का मतलब एल्किल ग्रुप का मतलब दोस्त CH3 याद कर लो, मिथाइल। किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को लेस कर देते हैं तो एल्किल ग्रुप बनता है, ठीक है। तो याद कर लो आप। तो यहां पर स्टर, इस मतलब स्टर, C डबल ऑक्सीजन आपका R मतलब CH3। हाल में है, हाल मतलब हैलाइड ग्रुप। ये याद कर लो। ये याद करने के बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
और पहला लेक्चर है ये, मजा आएगा। हाल में हाल हैलाइड मतलब COXE, एक्स का मतलब हैलाइड ग्रुप, ये एक्स में आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या बात है। फिर कल बाहर आई, कौन आई? आई, फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये एक्स का मतलब क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हो गया एसिड हैलाइड। उसके बाद आइए में म मतलब एमाइड। माइड थोड़ा फील करो ना यार, ट्रिक बता रहा हूं दोस्त, ट्रिक है ये, इतना रो क्यों रहे हो? माइड, कब से एसिड इस हाल में है, हाल में है। साइनाइड, इसको वही बोलना है, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, CHO मतलब एल्डिहाइड, CHO। इतना तो आपको आना चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्रियात्मक समूह है। तो भाई एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, ये है, छोड़ दो, कुछ नहीं है। कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड ने काटा, काटा लगा, गाना याद है? काटा, KATA, के मतलब कीटोन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, A मतलब एल्कोहल, OH, T मतलब थायो एल्कोहल, SH, कुछ नहीं करना, वो को गायब करो, S को लगा दो, SH। उसके बाद अमाइन, A मतलब अमाइन, NH2, अमाइड देखो ना, अमाइड को देखो ना, मजा आ जाएगा। अमाइड को देखो, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है यार भाई केमिस्ट्री, एकदम इजी है केमिस्ट्री। पता है आपको डर क्यों लगता है केमिस्ट्री से? एकदम इजी है। ये जो D दिख रहा है ना, D, यहां पर देखो N दिखेगा आपको, अमाइन, N दिख रहा है ना, N लिख दो, NH2 वाला पार्ट। तो एक बार रिपीट करते हैं, यहां पर याद रखना, निकला ईथर। कैसे? एक बार रिपीट करते हैं लास्ट बार। कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड ने काटा, निकला ईथर। देखो कब मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये फॉर्मूला याद कर लो, COOH। कब मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, से मतलब सल्फोनिक एसिड, एसिड एनाहाइड्राइड, इस मतलब एस्टर, हाल बोलूंगा तो हैलाइड, मैं बोलूंगा तो माइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड ने काटा, काटा लगा नहीं, उसका आगे मेरे को भी नहीं आता, ठीक है भाई। काटा तो कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल और अमाइन, ये स्ट्रक्चर याद कर लो। निकला ईथर, ये आपका बेसिक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जो आपने कमेंट किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करें सर, डर लग रहा है, तो सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूं, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स में सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो 100% आएगा, 100% आने वाला। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, ये आपका स्क्रीनशॉट है, ठीक है, आप कर लीजिए। पूरा का पूरा मैं इसमें साफ कर देता हूं, एकदम टेंशन नहीं लेना जीवन में, ठीक है। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। क्लास 12 का CG बोर्ड, हिंदी मीडियम हो या आपका इंग्लिश मीडियम हो, डरने का नहीं है। सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन, हेलो एल्केन, या तो चैप्टर नाम है हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। हिंदी में भी यही है बेटा, इंग्लिश में भी यही है, तो डरना नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी डरिए मत, हेलो एल्केन को हेलो एल्केन बोलते हैं, हेलो एरिन्स को हेलो एरिन्स बोलते हैं, तो डर किस बात का आपको भाई? हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, डरो मत। फिर भी तकलीफ होता है तो कमेंट करो, सर हिंदी में लिखो। आप कुछ भी बुक्स यूज करते हो ना, इस चैप्टर को निकाल लो। सबसे इंपॉर्टेंट आपका आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं अपन, नेम रिएक्शन। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, माफ करिएगा। मैंने कमेंट देखा है, सर थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाया करो, मैंने कमेंट देखा है।
तो लॉन्ग बना रहा हूं, पहला वीडियो है, एकदम मजा आने वाला है। नेम रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी साइंटिस्ट के नेम पे एक रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री की दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम पे बेस होता है, उसको बोलते हैं अपन नेम रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन है आपका मार्कोनिकॉफ, 100% आएगा मार्कोनिकॉफ रिएक्शन या मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हो आप लोग। ठीक है भाई, तो डकार आ जाना, माफ करना, खाना खा लिया हो ना, रात को शूट कर रहा हूं 10 बजे के बाद। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल। और सेकंड आपको अच्छे से पढ़ना है इसके अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है। 5 रिएक्शन करेंगे एक वीडियो में, एवरी वीडियो में हम 5 नेम रिएक्शन करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बचता है उसको हम 100% करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करने वाले? मार्कोनिकॉफ रूल, उसके बाद क्या करने वाले? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मार्कोनिकॉफ रूल समझते हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल है आपका, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपको मिक्स करना है HBr। ये जो हेलो एल्किन की बात है ना, मैं आपको शुरू से बताता हूं, समझना, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, एक एक करके बताता हूं, एक एक करके समझाता हूं, डरने का नहीं है। ठीक है समझना। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बनाता है? पहले तो ये समझना है आपको। हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन में देखो ट्रिक बताता हूं। हेलो एल्केन में ये जो हेलो है ना बेटा, ये हेलो को हेलोजन बोल दो, हेलोजन ग्रुप बोल दो, हेलोजन ग्रुप बोल दो। हेलोजन ग्रुप में क्या आ जाएगा? एक्स को क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप। बस इतना रट्टा मार लो, फिर कल बाहर आई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरो, यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये याद कर लो, ये 4 काम आने वाला है इस चैप्टर में, ये 4 के अलावा कुछ नहीं आने वाला है। तो मार्कोनिकॉफ रूल समझाते एकदम ट्रिक में। आप क्या करेंगे? आप लीजिए CH3 CH डबल बाउंड CH2, इसको बोलते हैं 1 2 3, ये है आपका प्रोपीन। कैसे? मैं बताता हूं ट्रिक। देखिए, अगर केमिस्ट्री सीखना है ना, एकदम इंटरेस्टिंग है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब प्रॉप। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया ना, तो इन लगा दो। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ANE, एल्केन पढ़े हो? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़े हो भाई? नहीं पढ़े हो? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, अभी बोर्ड एग्जाम पास है, उतना ही पढ़ो जितना मैं आपको बता रहा हूं। आप कोई भी नोट्स निकाल लो, आपके पास जो भी नोट्स होगा आप किताब में निकाल लो मार्कोनिकॉफ रूल का। मैं ट्रिक में बताता हूं। प्रोपीन लो, ठीक है, प्रोपीन है ये, क्या है भाई? प्रोपीन। इस प्रोपीन में मिक्स करना है आपको HBr, जो रिएजेंट मिक्स करोगे वो मिक्स करोगे HBr। ध्यान से सुनना, यहां पर इंटरेस्टिंग है भाई। क्या है यहां पर अपने को? इंटरेस्ट। HBr, ये HBr में ये निगेटिव पार्ट है और ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। अब समझना, ये आपका एल्किन है, एल्किन, ये एल्किन इन डबल बॉन्ड वाला, ये याद रखना। ठीक है, एल्किन। ठीक है, रेडी? ध्यान से सुनो, ये M का मतलब, ट्रिक बता रहा हूं, यहां से ट्रिक शुरू हो रहा है, एकदम यहां से ट्रिक शुरू हो रहा है। ये M का मतलब रट्टा मारो मोर, तो मोर में क्या याद करना? लेस याद करना। मोर का जस्ट ऑपोजिट, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, ये याद करो, हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पर देखो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और यह जो N दिख रहा है ना, वो निगेटिव पार्ट है। ये N मतलब निगेटिव पार्ट, ये निगेटिव याद रखो, ये निगेटिव, ये N का मतलब आप याद रखो निगेटिव। देखो ट्रिक को बता दो, देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है बेटा? ये HBr का जो Br माइनस पार्ट है,
रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है वो एल्किन का, ये दोनों याद रखना, ये दोनों याद रखना, इसको नहीं। प्रोपीन में ये एल्किन बोलोगे तो ये दोनों को याद रखना है, ठीक है। तो एचबीआर में मार्कोनिकॉफ में एचबीआर में बीआर जो माइनस है वो एल्किन के उस कार्बन पे अटैच करेगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकॉफ, एम मतलब मोर का अपोजिट लेस मतलब कम। जो एचबीआर है ना, बीआर जो माइनस है वो कार्बन के, एल्किन कार्बन के उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम कहां पर है भाई? देखो यहां CH2 है और यहां पर क्या है, CH है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां कम है? यहां पर कम है ना। तो ये भाई ब्रोमीन ट्वी करके यहां पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा भाई तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोस्त। ये Br माइनस यहां पर अटैक किया तो ये बन गया CH3 CH Br। अब ये हाइड्रोजन कहां जाएगा भाई? दोस्ती तो करेगा, तो ये हाइड्रोजन इसमें अटैच हो जाएगा। सही है, बॉन्ड यहां से ब्रेक, तो ये बन गया दोस्त CH3। मार्कोनिकॉफ रूल को रट्टा मार लो, याद कर लो। मार्कोनिकॉफ रूल में जो Br माइनस है, जो निगेटिव पार्ट है, वो एल्किन के कार्बन के उस कार्बन पे अटैक करेगा। इन दोनों कार्बन को याद रखो, एल्किन बोलोगे तो इन दो कार्बन को। प्रोपीन याद रखना है, HBr रट्टा मार लो। रट्टा मतलब क्या है यार, समझ लो ना। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं अपन। तो HBr जो रिएजेंट है उसका जो निगेटिव पार्ट है उस कार्बन पे अटैक करेगा, एल्किन का प्रोपीन से। प्रोपेन बना रहा है ना भाई, तो एल्किन का उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। मोर मतलब मोर का अपोजिट लेस। तो एक तो समझा रहा हूं अच्छे से बेटा। तो Br माइनस वहां पर अटैक करेगा, ठीक है। आपको देखो अभी समय बहुत कम है तो पूरा मैकेनिज्म नहीं सीखना है आपको। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को ट्रिक में बता रहा हूं, समझना है। मार्कोनिकॉफ रूल वीडियो थोड़ा सा आपको लग सकता है समय लगेगा। 5 रिएक्शन करके जाना है अपने को, 5 रिएक्शन, ठीक है। अगर मेरा मोबाइल रुक गया या बंद हो गया या कुछ हो गया तो टेंशन नहीं लेना है, अपन फिर दोबारा बना देंगे, ठीक है। तो HBr Br में से समझ गया आपको, Br उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो बन क्या गया जी, 1 2 3। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। मैंने बताया ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ANE रट्टा मार लो। सफिक्स में ANE, सिंगल बॉन्ड है ANE, 3 कार्बन है प्रोप, 2 नंबर पे ब्रोमो प्रोपेन। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बनाता है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। किससे? प्रोपीन से, ठीक है। ये समझ आया? नहीं समझ तो कमेंट कर देना, सर समझ नहीं आया, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, इससे जस्ट अपोजिट। एंटी, देखो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ, ये नीचे ही बता देता हूं, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको बता देता हूं, अपोजिट है। ये भी याद कर लो, एंटी मार्कोनिकॉफ, हिंदी भी वही है, मार्कोनिकॉफ रूल। इसका थ्योरी पढ़ लेना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम इजी है। सेम प्रोपीन लेना, ठीक है, और CH2 लेना, यहां पर HBr लेना। और यहां पर बस एक थोड़ा सा खास बात है भाई, इसको खरास प्रभाव भी कहते हैं। खरास क्या कहते हैं? खरास प्रभाव, या तो खरास इफेक्ट, या तो पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड प्रभाव। हिंदी में भी बोला और इंग्लिश में भी बोला, मैं समझ तो आया होगा। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट क्या बोलते हैं भाई? पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड प्रभाव, खरास प्रभाव, खरास इफेक्ट। यही तो खास है, एंटी मार्कोनिकॉफ, जस्ट अपोजिट। इसमें आप पेरोक्साइड इफेक्ट का मतलब क्या, इसमें आप क्या यूज करते पेरोक्साइड इफेक्ट में? हमें यहां लिख देता हूं साइड में, पेरोक्साइड याद कर लो, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट। फिर बोलेगा सर हिंदी में नहीं बता रहे हो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें एक बार में समझ आ जाए
और यहां से पूरा मैराथन चलेगा, पूरा जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा भाई। देखो थोड़ी तो हेल्प करो मेरा भी, मैं तो आपका हेल्प करने के लिए रेडी हूं। तो मेरे को किसी भी हालात में आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना, शेयर करोगे तो, और आपके दोस्तों का मदद होगा भाई, ठीक है, हेल्प होगा। तो पेरोक्साइड इफेक्ट लिख देता हूं मैं आपको यहां पर। पेरोक्साइड इफेक्ट में आप ले सकते हो H2O2 पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का -1 चार्ज, H ऑक्सीजन ऑक्सीजन H -1 चार्ज, ठीक है भाई। या तो क्या ले सकते हो आप, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, हिंदी में भी वही है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो कैसे स्पेलिंग, स्ट्रक्चर क्या है इसका, C6H5, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ये चश्मा दिख रहा है भाई, दो लोग नहीं दिखा, बता, यहां पर S ऑक्सीजन लगा देना, 2 ऑक्सीजन लगा दिया। सेम इसको कॉपी करो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर C6H5। मजा आ गया। बेंजोइल बोलेंगे तो बेंजीन याद रखना। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, C6H5 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो ठोक आंखें, दो ठोक आंख, तो -1 चार्ज, -1, ये पेरोक्साइड है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड का ये आपका स्ट्रक्चर है, ये है आपका, 2 काम आएगा। जो प्रेरक यूज करते हैं आपके बुक्स में, या तो बेंजोइल पेरोक्साइड या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कैटेलिस्ट का रूप काम करता है और इजी है, कुछ नहीं है, ध्यान से सुन, बताता हूं मैं, ठीक है। ये जो उसका माइनस पार्ट है ना बेटा, Br, उसमें Br एल्किन के किस कार्बन पे अटैक कर रहा था, कमेंट करना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, उल्टा कर दे, जस्ट ऑपोजिट कर दे। यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा। यहां पर मार्कोनिकोव में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन समझते हो ना भाई, हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम था ना प्रोटीन में, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहां पर देखो हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ये दोनों की बात है। तो एंटी मार्कोनिकोव में जो Br है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा कहां, यहां पर है, तो अटैक करके बनेगा क्या, CH3 CH, या CH है, यह हाइड्रोजन दोस्ती करेगा ना इससे, कर लो ना यार भाई दोस्ती, है? तो ये बन गया आपका CH2 और यहां पर बन गया बेटा CH2, नीचे आ गया Br और यहां से बॉन्ड ब्रेक। एंटी मार्कोनिकोव में ये जो Br माइनस है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। ये मोर का मतलब क्या, ऑपोजिट किया था लेस ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो मार्कोनिकोव में Br जो माइनस पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा, इन दोनों कार्बन पे, उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा ये आपका, ये बन गया आपका 1 2 3, ये बन गया 1 2 3, 1 ब्रोमो प्रोपेन, खत्म, 1 ब्रोमो प्रोपेन। एंटी मार्कोनिकोव बनाता है 1 ब्रोमो प्रोपेन और मार्कोनिकोव बनाता है 2 ब्रोमो प्रोपेन, बस इतना ही फर्क है। मार्कोनिकोव रूल में HBr में जो Br माइनस है ना, उस कार्बन पे अटैक करता है प्रोटीन का जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। समझ आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मजा आ रहा है ना, तो शेयर कर देना भाई, शेयर जरूर। देखो भाई, देखो इतना अगर मेहनत कर रहे तो हम बस इतना ही चाहेंगे कि आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए। छत्तीसगढ़ में हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैराथन मैं ले पाऊं। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे ना, तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू आपको मैं वीडियो दे पाऊं, ठीक है। तो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव में क्या फर्क है, एक में हाइड्रोजन कम है, एक में हाइड्रोजन ज्यादा है, वहां पर अटैक करवा देना। एक में बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, एक में बनेगा आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, थोड़ा थक गया हूं। 3 रिएक्शन बचा है जो 100% आएगा, चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन, ठीक है। 3 रिएक्शन बस करवा देता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, थोड़ा पानी वगैरह पी लेता हूं, आप लोग भी पी लो,
रात का टाइम है, थोड़ा आपको भी पानी वगैरह, इतना बड़ा बोतल है भाई, टेंशन लेने की, मैं थोड़ा पी लेता हूँ, ठीक है। लाइफ पे टेंशन नहीं लेना। चलो 2-3 वीडियो और अपने पास, 3 वीडियो, सॉरी 3 वीडियो नहीं बेटा, 3 क्या बचा, टॉपिक बचा, थोड़ा समझा देता हूं, ठीक है। इसको हो गया। चलो तो अपन क्या करते हैं, 3 रिएक्शन और अपने को बचा हुआ है, ठीक है। क्या हो गया, चलो तो माफ करना, थोड़ा सा बीच में कुछ वीडियो हो गया था। तो पहला वीडियो में ऐसा हुआ कि थक गया था मैं, तो दो वीडियो बना दिया, सॉरी 2 टॉपिक बना दिया, माफ करना भाई। 3 टॉपिक बचे हुए, मैंने बोला ना 5 रिएक्शन, ठीक है। तो आप बोलोगे सर रुक के बना रहा हूं, कोई बात नहीं यार, थक गया था थोड़ा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा रिएक्शन है आपका नेम रिएक्शन, फाइनक्लिस्टिन। क्या रिएक्शन है भाई, फाइनक्लिस्टिन, फाइनक्लिस्टिन रिएक्शन, फाइनक्लिस्टिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाकर किताब में देखिए, जो भी बुक्स आप यूज कर रहे हो उसमें फाइनक्लिस्टिन रिएक्शन है। फाइनक्लिस्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनक्लिस्टिन, ठीक है। पढ़ लेना प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। फाइनक्लिस्टिन ये कैसे बनता है, देखो फाइनक्लिस्टिन आपका बनता है बेटा, आप क्या करोगे इसमें CH3, ठीक है, CH2 और Br ले लो, ठीक है। और इसमें रिएक्शन करना है NaI का, और ये बन जाएगा आपका CH3 CH2, ठीक है, ये बन गया आपका I, और निकल गया आपका NaBr। रिएक्शन बना कैसे देखते हैं, इसमें जो प्रेजेंस होता है बेटा, वो प्रेजेंस करोगे एसीटोन। क्या प्रेजेंस करोगे, एसीटोन। क्या प्रेजेंस करोगे, एसीटोन। हिंदी में भी एसीटोन ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी एसीटोन बोलते हैं भाई, भूलना नहीं है। तो आप फाइनक्लिस्टिन रिएक्शन को याद कैसे करोगे, देखो फाइनक्लिस्टिन रिएक्शन पहले क्या है मैं बता देता हूं, हेलोजन, हेलोजन बोलूंगा ना तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रट्टा मार लो, फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन एक्सचेंज होता है बेटा, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है, समझ आया है ना भाई, एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो क्या देखो यहां पर इथाइल ब्रोमाइड है, ये CH3 CH2 इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन बोल सकते हो, और NaI सोडियम आयोडाइड। क्या है, सोडियम आयोडाइड। और देखिए ना एक्सचेंज बस हुआ है, Br यहां पर आ गया और I यहां पर चला गया, इसी को तो बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज। CH3 CH2I NaBr। इसको याद कैसे करते हो, फाइन भरोगे, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। अरे बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसका, ट्रिक आजकल काफी फेमस है ट्रिक। फाइन भरोगे, फाइन भरोगे, फाइन, फाइन क्लिस्टिन, फाइन भरोगे, नहीं नहीं, फाइन भरोगे, फाइन भरोगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलूंगा ना NaI, नहीं नहीं मतलब सोडियम आयोडाइड, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो फाइन क्लिस्टिन, फाइन भरोगे, फाइन भरोगे, नहीं, कमेंट करो, कमेंट करो, नहीं, कमेंट करो। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो कमेंट करो, फाइन भरोगे, नहीं मतलब सोडियम आयोडाइड। फाइन क्लिस्टिन में याद कर लो, फाइन भरोगे, नहीं, मजा ना सुनने में, नहीं, काश ऐसे होता है यार, फाइन तो भरना पड़ेगा, गलती करोगे तो फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या याद करना है, फाइन भरोगे, नहीं, कमेंट करो, नहीं, NaI कमेंट करो, अगर वीडियो देख रहे हो कमेंट करो यार, मजा आएगा मेरे को भी, ठीक है। बाद में कमेंट पढ़ लूंगा मैं आपका। नहीं, सोडियम आयोडाइड, तो एक्सचेंज कर दो बेटा, Br यहां कर दो, I यहां कर दो, CH3 CH2I NaBr निकल जाएगा, इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। ये आपका फाइन क्लिस्टिन रिएक्शन है, ठीक है, फाइन क्लिस्टिन रिएक्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन बेटा आपको पढ़ना है स्वाट रिएक्शन। क्या पढ़ना है, स्वाट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, ये आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये सब जाकर देखो। नेम रिएक्शन पहले पढ़ा रहा हूं, जो सबसे 100% इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ा रहा हूं, ठीक है। स्वाट रिएक्शन आपको पढ़ना है। स्वाट रिएक्शन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। स्वाट रिएक्शन में CH3 ले लो, यहां पर CH3 CH2 लिए ना, यहां पर CH3Br ले लो,
और AgF मिक्स कर दो। ये सेम है, सेम सेम, ये भी हेलोजन एक्सचेंज के अंदर आता है। तो ये बन जाएगा आपका CH3F प्लस AgBr। AgBr ये याद कर लो। स्वॉट रिएक्शन एकदम सिंपल है, दोनों देखो हेलोजन एक्सचेंज वाला रिएक्शन है, फाइन क्लिस्टीन स्वॉट। कुछ नहीं करना, यहां पर CH3CH2 इथाइल लिए ना, तो यहां पर CH3 ले लो, मिथाइल जरूरी नहीं है। Br दोनों में कॉमन कर दिया मैं। और सिल्वर फ्लोराइड, इस सिल्वर बस याद कर दो। और फ्लोराइड कैसे आया मैं आपको बताता हूं। जस्ट इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये F देखने को मिलेगा। ये F से याद कर लो फ्लोरो, ठीक है, F से क्या याद कर लो, फ्लोरो। F लेना है आपको, यहां पर F लेना है, यहां पर I लिए हो ना, यहां पर F लेना है, यहां पर Na है ना, यहां पर Ag लेना है। Ag OG गाना याद कर लो, माइंड में सेट। स्वॉट है Ag, ठीक है। Ag मतलब सिल्वर, F मतलब फ्लोराइड या फ्लोरो बोलते हैं, ठीक है भाई। फ्लोरीन याद होगा, 17 ग्रुप यार, पेरियोडिक टेबल का 17 ग्रुप देखो। फिर कल बाहर आई ऑटो, याद नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माफ करना। चलिए, तो CH3Br AgF, ये F कहां से आया, यहां से ट्रिक ले लो, ये हेलोजन एक्सचेंज कर दो, कुछ नहीं हुआ। देखो Br यहां चला गया, F यहां पर आ गया, ये बन गया CH3F मिथाइल फ्लोराइड और AgBr निकल गया। एक रिएक्शन बचा है, बता देता हूं, यहीं पर बता देता हूं, ठीक है। एक रिएक्शन रट्टा मार लेंगे अपन, 5 रिएक्शन करवाने का वादा किया, ठीक है। ये है आपका हुंसिडिकर। हुंसिडिकर हिंदी में भी हुंसिडिकर, इंग्लिश में भी हुंसिडिकर, समझना है, ठीक है। तो हुंसिडिकर या हुंसिडाइकर, जो पढ़ना है पढ़िए भाई। हुंसिडिकर रिएक्शन थोड़ा थक गया हूं, नाइट में शूट हो रहा है ना, तो थकान रहता है बेटा। इसको बोरोडिन हुंसिडिकर भी बोलते हैं, बोरोडिन हुंसिडिकर भी बोलते हैं, बोरोडिन हुंसिडिकर रिएक्शन, क्या बोलते हैं, बोरोडिन हुंसिडिकर रिएक्शन। इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो Ag दिख रहा है, ये Ag याद रखो, मैं बताता हूं हुंसिडिकर कैसे बनता है। देखो हुंसिडिकर कैसे बनता है समझना, ठीक है। क्या करना, CH3 C डबल बॉन्ड C डबल ऑक्सीजन Ag याद करो, सिल्वर एसिटेट, क्या लोगे, सिल्वर एसिटेट। हुंसिडिकर रिएक्शन में ले लो सिल्वर एसिटेट, हिंदी में भी यही बोलते हैं, लिखने का तरीका बस अलग है, भले इंग्लिश में लिख रहा हूं लेकिन बोल तो हिंदी रहा हूं, सिल्वर एसिटेट, ठीक है। तो सिल्वर इसको एसिटेट बोलते हैं। अरे यार याद नहीं है क्या, कोई बात नहीं। CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं ना, एसिटिक। अरे मैं नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ये दिख रहा ना, आ जाता हूं, आइए, ठीक। तो एसिटिक एसिड क्या बोलते हैं इसे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में इसको हटा दोगे ना, ये माइनस लग जाता है, CH3COO माइनस मतलब एसिटेट 8, ये बना ना एसिटेट 8। तो इसमें मिक्स कर दो भाई। ये जो बोरोडिन बोला उन्हें जानबूझ कर लिखा हूं मैं नाम, बोरोडिन मतलब ब्रोमोनेशन, ब्रोमोनेशन। देखो CH3COO, ठीक है, AgBr2 ब्रोमोनेशन। जैसे ब्रोमोनेशन करोगे ना, तो यहां पर देखो क्या निकल जाएगा आपका ब्रोमोनेशन में, देखो रिएक्शन में क्या निकल जाएगा ब्रोमोनेशन में भाई, ठीक है। बताओ क्या निकल जाएगा, ये निकल गया आपका ब्रोमोनेशन करने के बाद, ये जो Ag है ना, इसके एक Br, ठीक है। यहां देखो CH3 दिख रहा है, इसको हल्का से गायब कर दो, यहां से थोड़ा खराब हो रहा है, माफ करना। CO2 हिट मारोगे, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 याद कर लो। इसमें क्या मिक्स करना है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट, जो मिक्स होता है, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो यहां से हिट मारोगे ना, तो ये CO2 गैस निकल जाएगा,
और ये Ag एक Br, दो Br है, CH3Br, तो ये बन गया बेटा CH3Br प्लस CO2 गैस निकल गया और बच गया आपका AgBr। एकदम इजी है, फुलसिटी का रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है। सिल्वर एसीटेट यहां से याद कर लो, एसिटिक एसिड में बता देता हूं, एसिटिक एसिड यहां पर एस है ना, वो मैं बाद में बताया ना आपको, H हटेगा तो माइनस आयन आएगा, मतलब एसीटेट। तो सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट में ब्रोमोनेशन, एक ब्रोमीन से याद कर लो, ब्रोमोनेशन, ब्रोमोनेशन, ब्रोमिनीकरण हिंदी में है ना, ब्रोमिनीकरण जो भी पढ़ना, ब्रोडीन, तो ब्रोमोनेशन हो गया, ब्रोडीन है ना। तो Br2 CCl4 मिक्स कर दिए, हिट मारे, तो ये CH3Br, एक Br बचा है, AgBr बन गया, और हिट मारोगे तो CO2 गैस निकल जाएगा। तो 3 रिएक्शन आपका यहां पर हो गया। तो टोटल मिलाकर आपका 5 नेम रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और 5 रिएक्शन करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। आपने कमेंट किया था कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करो, तो आज से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया है और पूरा का पूरा कोशिश करूंगा जितने भी 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको करा पाऊं। सबसे पहले मैं नेम रिएक्शन करा दूंगा, बता रहा हूं, जो 100% एग्जाम में आता है बेटा, 100% आता है, उसको मैं 100% कराऊंगा। पहले नेम रिएक्शन कराऊंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं 100% कराऊंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना यार। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के लिए मैं पूरा का पूरा हेल्प करने के लिए रेडी हूं। आपका कमेंट में पढ़ता हूं, सभी का कमेंट पढ़ता हूं, तो आप कमेंट करिए सर, जो भी समझ नहीं आता आपको, जो भी चैप्टर अगर आपको डाउट लगता है आप कमेंट करिए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपना नंबर भी दे दिया है, आप पर्सनल भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।